प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियों के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में ह्रस्व ई और दीर्घ ई से संबंधित मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग की हम चर्चा करेंगे। पूर्व के भाग यदि आप न देख पाए हों तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ होगा अंत होना या समाप्त होना। वाक्य प्रयोग: लाला लाजपत राय के निधन के साथ ही पंजाब में एक युग की इतिश्री हो गई। इधर उधर की हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ की बातें करना, बेकार की बातें करना। वाक्य प्रयोग: आजकल ऐसे लोगों की बाढ़ सी आ गई है जो करते तो कुछ नहीं है, मात्र इधर उधर की हाँकते रहते हैं। इधर की उधर करना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना। वाक्य प्रयोग: ऐसे व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसमें इधर की उधर करने की आदत हो। इज्जत मिट्टी में मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है मान मर्यादा नष्ट करना। वाक्य प्रयोग: बेटी के अंतरजातीय विवाह के प्रस्ताव पर आपत्ति करते हुए मां ने कहा कि ऐसा करके अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं है। इंद्र की परी होना बहुत सुंदर स्त्री अर्थ है। वाक्य प्रयोग: घर में आई नई बहू की प्रशंसा करते हुए मां से पड़ोसिन ने कहा कि आपकी बहू तो बिल्कुल इंद्र की परी लगती है। इशारे पर नाचना मुहावरे का अर्थ होता है संकेत पाते ही आज्ञा पालन करना। वाक्य प्रयोग: सुरेश को समझाते हुए उसके मित्र महेश ने कहा कि क्या तुम दिनेश के नौकर हो जो हर समय उसके इशारों पर नाचते रहते हो। इधर की दुनिया उधर होना मुहावरे का अर्थ होता है अनहोनी बात होना। वाक्य प्रयोग: चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए किंतु महापुरुष कभी मर्यादा के मार्ग से विचलित नहीं होते। दीर्घ ई से संबंधित मुहावरे देखें। ईद का चांद होना अर्थ बहुत समय बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग: शासकीय सेवा में जाने के बाद महेश बहुत दिनों के बाद जब अपने मित्र से मिला तो मित्र ने कहा कि यहां से जाने के बाद तुम तो ईद का चांद हो गए। ईंट से ईंट बजाना अर्थ नष्ट भ्रष्ट कर देना। वाक्य प्रयोग: हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के रणबांकुरों ने मुगल सेना की ईंट से ईंट बजा दी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग: सन 1970 में पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। ईमान बेचना विश्वास समाप्त करना अर्थ होगा। वाक्य प्रयोग: गुरुजी ने शिष्यों को सावधान करते हुए कहा कि ईमान बेचकर धन कमाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। ईमान बगल में दबाना अर्थ बेईमानी करना। वाक्य प्रयोग: चोरी करते हुए पकड़े जाने पर छात्र से अध्यापक ने कहा कि चंद रुपयों के लिए ईमान बगल में दबाना उचित नहीं है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।